हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं पैडी के बारे में, जिसे हिंदी में धान कहते हैं। पैडी जिसका बोटैनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा एंड इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी और ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान जो है वो होता है साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान के आधार पर जो चावल है, धान है, वो कितने तरह के होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इंडिका राइस। इंडिका राइस जो है वो कैसा होता है, लंबा दाना जिसका होता है, लॉन्ग एंड सिलेंडर ग्रेन होता है और जो इंडिया एंड बांग्लादेश में ग्रो किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है जैपोनिका राइस। नाम से ही क्लियर है, जापान, कोरिया एंड चाइना में ग्रो किया जाता है और इसका जो नॉर्मली कैसा दाना, ग्रेन कैसा होता है, शॉर्ट होता है एंड बोल्ड एंड राउंडेड। उसके बाद है जावानिका राइस जो इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है एंड इसका जो ग्रेन है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है। हम क्या करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम जब घर में चावल या राइस जब बनाते हैं कुकिंग के बाद, कोई कोई राइस जो है वो स्टिकी हो जाता है, मतलब ग्रेन चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो हमेशा ध्यान रखना जो इंडिका राइस है वो स्टिकी नहीं होता है कुकिंग के बाद, बट जो जैपोनिका राइस है वो हमेशा कुकिंग के बाद स्टिकी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें हम इसकी वेराइटीज के बारे में, तो वेराइटीज में सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में पहला बासमती राइस का जो हाइब्रिड था वो कौन सा था, PRH10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे है मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, भारत का जादुई धान। भारत का जादुई धान कौन सा है, वो है जया। एंड सेलिनिटी टोलरेंट यानी कि लवणीय मृदा को सहन करने वाली वेराइटी कौन सी है, वो है लुनीश्री। और म्यूटेंट वेराइटी जो है वो है जगन्नाथ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि म्यूटेंट वेराइटी क्या होती है। म्यूटेशन वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन एंड स्टेबल चेंजेस इन जीन्स, यानी कि जीन्स के अंदर सडन चेंज आ जाना। किसी भी प्लांट की बात हो या हम बात करें एनिमल्स पे या हम बात करें, मतलब मेनली हर चीज में म्यूटेशन हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंजेस इन जीन्स और स्टेबल भी, यानी कि अगर कोई चेंज आ गया है तो वो स्टेबल है, अब वो जाएगा नहीं, वो चेंज आ गया है। तो इसीलिए ऐसी म्यूटेंट वेराइटीज की कौन सी है, जगन्नाथ है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके अलावा कुछ 1-2 वेराइटीज है TN1, IR8, जो कि आपको लर्न करनी है। सीड रेट की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग, जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अगर आप सीड लगा रहे हैं तो उसके लिए 100 kg सीड रेट इसके लिए चाहिए। एंड उसके बाद है ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 40 से 50 kg सीड रेट होनी चाहिए। और डेपोंग मेथड जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया हुआ एक मेथड है, उसके लिए जो सीड रेट है वो 2.5 से 3 kg, 2.5 to 3 kg सीड रेट चाहिए होती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें 120, 60 एंड 40, यानी कि 120 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, 60 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस एंड 40 kg पर हेक्टेयर पोटेशियम की जरूरत होती है। और साथ में थोड़ा सा जिंक सल्फेट, 25 kg जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर आपको ऐड करना है। बिकॉज राइस में एक बीमारी हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है, खैरा डिजीज, जो किसकी वजह से होती है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो हम जिंक सल्फेट ऐड करते ही हैं। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है जिसे हमने पढ़ना है कि राइस के अंदर ये धान जो है उसके अंदर एक जीन पाया जाता है, एक ड्वार्फिंग जीन पाया जाता है। बोनेपन का जीन जो पाया जाता है वो कौन सा है, DGWO जीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, आएगा पेपर में। DGWO जीन क्या होता है, एक ड्वार्फिंग जीन है जो पैडी राइस में पाया जाता है। एंड उसके बाद है SRI, एक छोटी सी फुल फॉर्म और है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये भी एक तरह से डेपोंग मेथड जो अभी हमने देखा, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया है, वैसा ही एक मेथड है जिसमें सीड रेट बहुत कम लगती है। तो ये था राइस के बारे में मेन पॉइंट्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग अकेडमी को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।